हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में 3 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक मैंने कंप्लीट करवा दिया है चारों यूनिट्स के साथ में, और सेकंड ब्लॉक की मैंने 3 यूनिट्स करवा दी। अभी उसकी 1 यूनिट रहती है, लेकिन आज मैं आपको गाइस थर्ड ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट करवाऊंगी, जो कि है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, देयर नीड्स एंड सिग्निफिकेंस। तो आज हम इसकी थर्ड ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट करेंगे। देखिए, ये रहा आपके पास में यूनिट 1। इसमें देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है। इन एनी कोर्स ऑफ स्टडी वी वुड हैव अ करिकुलम डिजाइन विद द स्ट्रक्चर सिलेबस एंड द सिलेबस सपोर्टेड बाय द टेक्स्ट बुक दैट वुड टेक द लर्नर थ्रू आउट द कोर्स। देखिए, होता क्या है, जो भी आप सिलेबस पढ़ते हैं, चाहे आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर सिलेबस होता है 1 ईयर के अकॉर्डिंग, कि आपको इतने टाइम में इतने इतने चैप्टर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, एज अ लर्नर और फर्स्ट स्टेप व्हेन वी जॉइन अ कोर्स ऑफ स्टडीज वुड बी टू फाइंड आउट विच टेक्स्ट बुक मटेरियल वुड हेल्प अस टू टैकल द कोर्स लेड आउट डाउन फॉर द सब्जेक्ट। एंड देखिए, यहाँ पे क्या है, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल में गिवन होता है। टेक्स्ट बुक और मटेरियल्स दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। टेक्स्ट बुक जो होती है वो मेन बुक्स होती हैं। अब नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसा होता है कि जो आपको टेक्स्ट बुक होती है, जूनियर क्लासेस में तो सिंगल टेक्स्ट बुक से आपका काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सीनियर क्लासेस होती हैं, स्टडीज़ आपकी बढ़ती हैं, तो उस टाइम पे आपको सिंगल टेक्स्ट बुक से काम नहीं चलता। आपको करना क्या होता है, टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ स्टडी मटेरियल को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जिससे आप टॉपिक्स को काफ़ी रिलेट करके पढ़ पाएँ। एंड अडल्ट लर्नर्स में टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स टू अप्रोच द कोर्स। रिकमेंडेड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी वुड ऑल्सो बी अ ग्रेट यूज। हाउएवर, इफ वी वर टू टीच अ कोर्स वी वुड एट द आउटेस्ट आइडेंटिफाई द बुक सेलेक्टेड फ्रॉम द कोर्स ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे यही आपको चीज़ समझा रखी है। कई बार टेक्स्ट बुक के अलावा, कोर्स बुक के अलावा भी कुछ आपको रेफरेंस बुक को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, फिर चाहे वो लाइब्रेरी से हो, चाहे कहीं से भी आप उनको प्रेफर करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन मटेरियल भी आपके पास में काफ़ी हद तक अवेलेबल होता है। वाई डू वी यूज़ मटेरियल्स, तो हमें जो मटेरियल होता है उसका यूज़ क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैज़ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। जो लैंग्वेज होते हैं, कोई भी सीखते हैं तो उसके 5 मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लर्नर, सेकेंड है टीचर, थर्ड है मटेरियल, नंबर 4 इज़ टीचिंग मेथड एंड नंबर 5 इज़ इवेल्युएशन। अब ये पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। देर आर मैनी व्यूज़ ऑन वेदर टेक्स्ट बुक आर राइट मटीरियल फॉर यूज़ इन द क्लासरूम। हेयर आर टू व्यूज़। देखिए, यहाँ पे आपको 2 व्यूज़ दे रखे हैं कि जो टेक्स्ट बुक होती है क्लासरूम्स के लिए वो एक राइट मटेरियल है या नहीं है। सो टेक्स्ट बुक काफ़ी इनफ्लेक्सिबल होती है टू बी यूज डायरेक्टली एज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। दे कंट्रोल द कंटेंट, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। द वे ऑफ टेक्स्ट बुक प्रेजेंट मटेरियल इज द वे स्टूडेंट्स लर्न इट। On the other hand, material should teach students to learn. They should be a resource book for ideas and activities for instructions and learning. देखिए, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको दे रखी होती हैं। मानिए एक चैप्टर है तो उसमें आपको लिमिटेड चीज़ें दे रखी होती हैं, उससे रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको अलग से रेफरेंस बुक या कुछ और स्टडी मटेरियल्स को परस्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझा रखी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्ग्यूज़ भी दे रखे हैं जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके लिए, कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं make it possible for students to review and prepare their lessons. They are efficient in terms of time and money. अगर आप टाइम सेविंग्स के अकॉर्डिंग और मनी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होती हैं, प्लस इनफ होती है। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें मानिए आपके पास में 15 to 16 यूनिट्स अगर हैं, उसमें चैप्टर्स दे रखे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड वे में दे रखे होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है बुक की। NCERT की आपने बुक्स देखी होंगी, ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, उसमें आपके पास में लिमिटेड सिलेबस दे रखा होता है और प्लस वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। वहीं जब आप कोई रेफरेंस बुक या कुछ और गाइड वगैरह प्रेफर करते हैं तो उसमें आपके पास में मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और प्लस आपके पास में पढ़ने को भी ज़्यादा होता है और उसमें अमाउंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 12th तक जो बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, 11th 12th में, तो उन्हें जब एंट्रेंस देनी होती है तो टेक्स्ट बुक के NCERT के अलावा भी वो कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक को प्रेफर करते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव होती हैं। और हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक्स लाइब्रेरी से
या ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएँ। वैसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो ये बुक्स आपके लिए इनफ है। इनफ का मतलब इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके पास में टाइम पूरा है तो इसके बाहर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास में टाइम नहीं होता, कम टाइम होता और आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है, तब हम 10 ईयर्स को प्रेफरेंस देते हैं कि चलो उसमें से पढ़ के पास आउट हो जाए। यहाँ पे कुछ ऐसे ही पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इसके लिए। नेक्स्ट इसमें दे रखा है टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स हु आर एक्सपीरियंस मे बी एबल टू प्रोड्यूस मटेरियल फॉर टीचिंग बट बाय एंड लार्ज इन स्पाइट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट टेक्स्ट बुक मोस्ट क्लासरूम टीचिंग really heavily on prescribed material. Today it is recognized fact that the learner is the most important aspect of any learning process. Curriculum, materials, teaching method and evaluation is therefore designed to suit the learner's need. जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है, किस तरीके से टीचर आपको समझा रहा है, जो आपके पास में कंटेंट है, जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और जो टीचिंग मेथड होते हैं और चीज़ों को इवैल्यूएट करना, ये सब चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती हैं कि वो एक लर्नर्स की नीड को पूरा कर पाएँ। अब ये आपको पॉइंट इसमें और भी बता रखे हैं, द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर हाउ द सेड नीड्स आर एड्रेस। अब जैसे आपको कोई बुक दे रखी है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें से आप अपना बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी तरफ से काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जब टीचर्स को लगता है कि बच्चा काफ़ी एफिशिएंट है पढ़ने के लिए और काफ़ी चीज़ें वो स्कोर कर सकते हैं, तो उस टाइम पे टीचर्स आपको खुद से टेक्स्ट बुक के अलावा अलग से रेफरेंस बुक की एज अ सप्लीमेंट बुक की प्रेफरेंस देते हैं कि आप उनको बुक्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के इन कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। Though students should be the center of instructions, in many cases the material become the center of instructions. Number of times वैसे होना ये चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए, बट कई बार होता है कि जो आपके पास में मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको। कई बार होता कैसे है, देखिए आपके पास ना टाइम पीरियड होता है हर बुक का एक, कि इतने टाइम में आपको उसको पढ़ना होता है और पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ नहीं पाते या टीचर्स पढ़ा नहीं पाते, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं होता, तो उस टाइम पे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में लेके कंप्लीट करने का ट्राई होता है टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो यही चीज़ आपको समझा रखी है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू नो हाउ टू चूज द बेस्ट मटीरियल फॉर इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू मेक सप्लीमेंट्री मटीरियल फॉर द क्लास एंड हाउ टू अडॉप्ट मटीरियल्स। नंबर ऑफ टाइम्स टीचर्स ऐसे रेफरेंस बुक को बोल देते हैं या सप्लीमेंट मटीरियल कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपके जो फैक्ट्स होते हैं, जो थ्योरीज आपने पढ़ी होती है, उनको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। तो उस टाइम पे टीचर्स को ये होना चाहिए कि जितना मैक्स टू मैक्स वो आपकी उन चीज़ों को क्लियर कर सकें और इजी से इजी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए, इतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा मटेरियल्स में क्या क्या है, कुछ टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, वीडियो ऑडियो टेप्स हो सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको मिलती हैं चीज़ें। इसके अलावा कुछ विजुअल एड्स हो सकते हैं। दे इन्फ्लुएंस द कंटेंट एंड ऑफन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इससे कंटेंट पे भी इफेक्ट आता है, प्लस जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है उससे भी। कई बार मटेरियल इतना अच्छा होता है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, आपको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे वे में समझ में आ जाती हैं। The choice of deductive versus inductive learning, the role of memorization, the use of creativity and problem solving ability, production versus receptions, and the other order in which material are presented, all are influenced by the materials. कोई चीज़ कितने अच्छे से आपको समझ में आएगी, कितने टाइम तक आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे, कितना उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी आएगी, तो ये सब चीज़ें आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ बुक्स में इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड होता है जैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि आपने उसको चीज़ों को देखा और देखते ही आपको समझ में आ गई, लेकिन कुछ में ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में इतना ज़्यादा एक्सेस में लिखा होता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता। सो मटेरियल बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़नी है। Very often the material selected could also have a hidden curriculum. This could include attitude towards, और इसके अलावा जो मटेरियल होता है उसमें कुछ हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ हिडन करिकुलम्स भी होते हैं, जैसे कि नॉलेज, टीचिंग एंड लर्निंग। ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है जो उसके ऊपर मटेरियल बेस्ड होता है। द रोल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स, द वैल्यू एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स सोसाइटी एंड द अप्रोच ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल इन्फॉर्मेशन दैट द राइटर कंसिडर इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए इसमें पॉइंट्स को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज आप सबको पता है, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। टीचिंग और लर्निंग, जितना इफेक्टिव वे होता है टीचिंग का, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है। अगर टीचर ने अच्छे तरीके से नहीं समझाया तो हो सकता है आपके लिए लर्निंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए। तो ऐसे आप पॉइंट्स को आपस में रिलेट कर लेंगे। लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
नाउ नेक्स्ट इसमें दे रखा है लैंग्वेज शुड एज फार एज पॉसिबल बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एक्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश. वोकेबलरी शुड बी फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स एंड इफ न्यू वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस दे शुड बी डन ग्रेजुअली. जो वोकेबलरी है ना, वर्ड्स का जो चूज़ करना है वो बहुत ही फेमिलियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में होना चाहिए. ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ से जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके आप उसको टेक्स्ट बुक्स को बना रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबको पढ़नी होती है. आप नॉवल में फिर भी वोकेबलरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं क्योंकि वो सब नहीं पढ़ते, लेकिन टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो कोर्स बुक होती हैं, तो उसमें वोकेबलरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. और उसका जो रेफरेंस मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, सप्लीमेंट मटेरियल है, जो गाइड्स होती है उनमें भी वोकेबलरी पे बहुत फोकस होना चाहिए. और अगर कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनको भी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहिए टीचर्स को. ग्रामर ऑल्सो नीड्स टू बी फंक्शनल. जो ग्रामर उसमें यूज़ हुई है वो काफ़ी फंक्शनल होनी चाहिए. मीन्स कि एक्सेप्शन केसेस बहुत बहुत कम होने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए. इसके अलावा वैरायटी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स इज एडवर्टाइजेबल इन द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक. इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, पोएम्स होते हैं या लेटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हमें जो लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. जो इंट्रोडक्शन है, जो मटेरियल है वो बहुत ही ऑथेंटिक और रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी फेक उसमें नई चीज़ें आनी चाहिए. A textbook should as far as possible be related conceptually to the कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट. जो भी कल्चरल बैकग्राउंड होता है जिसमें हमारे ट्रेडिशंस वगैरह दिखाए जाते हैं, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें उनकी भी एक झलक होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बच्चों को एकदम कल्चर से दूर ही कर दिया जाए. तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है कंटेंट, सेकेंड वन इज़ डिफ़िकल्टी, थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल इशूज़ एंड नंबर फोर्थ इज़ सपोर्ट फॉर लर्निंग. ये 4 पॉइंट्स में आपको डिवाइड किया गया है. कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग होना चाहिए ताकि बच्चे को पढ़ने में भी मज़ा आए और उनसे कोई मोरल, उनको वैल्यू भी देखने को मिले. डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो क्लासेस वाइज या जो जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है उस अकॉर्डिंग जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि लेवल एकदम से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए जिसकी वजह से उनकी जो प्रोफिशिएंसी है या फिर जिस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है उस चीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े. क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो स्टूडेंट्स में भी फ्रस्ट्रेशन फील करें, मे बी उनको ये चीज़ लगे कि हाँ ये सिलेबस हमें नहीं पढ़ना या उस पॉइंट को छोड़ देना ही बेटर रहेगा. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इंस्ट्रक्शनल इश्यूज होने चाहिए. टीचर्स एंड स्टूडेंट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टास्क सेट एंड द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम. जो भी पॉइंट है, पैराग्राफ है, कंसेप्ट है, उसका बहुत ही जो मोटिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. उसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे वो होना चाहिए. सपोर्ट फॉर लर्निंग होना चाहिए, जैसे कि इसमें वोकैबुलरी लिस्ट दे दी जाती है. बहुत सी बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके बाद में मीनिंग दे दिया जाता है. इवन इग्नू के भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल में ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. और जहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस काफ़ी टफ होती है तो वहाँ पे भी लास्ट में चैप्टर के हिंट में कुछ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे आप अपने आंसर्स को लिख पाएँ. प्लस थोड़ा विजुअल एड्स जैसे पिक्टोरियल अरेंजमेंट हो गया ये, और कुछ फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बना दिया जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए और चीज़ें अच्छे तरीके से वो समझ पाएँ. अभी तक आपने सिर्फ बेनिफिट्स देखे. अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स आपको दे रखे हैं, जैसे कंपनी यूज़ ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मीन्स टू प्रमोट देयर टेक्स्ट बुक मटेरियल. वन मस्ट बी केयरफुल नॉट टू बी लेड एस्ट्रेस ऑफ प्रमोशनल. यहाँ पे आपको ना कुछ कंसर्न्स दे रखे हैं, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो कुछ कंपनीज़ ना हर तरीके से एडवर्टाइज़ करती हैं, टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई मटेरियल हो, लेकिन उस टाइम पे उनको काफ़ी जो भी बायर्स होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए. और कंपनीज़ को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि प्रमोशनल बेसिस पे आप कुछ भी चीज़ों को बोल देंगे या उससे वैलिड चीज़ें आप नहीं सेल करेंगे. तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए. व्हेन सेलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉपीराइट इश्यूज मस्ट बी केप्ट इन माइंड. और जो कॉपीराइट इशू है ना ये बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि कहीं और किसी और का सोर्स आप अपने आप कॉपी करके और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आती है कॉपीराइट इशू में. तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी चाहिए. इससे भी काफ़ी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ सकती है. इवन बहुत सारे चैनल्स पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी ये चीज़ का होता है. इवन कई बार मुझे भी इस चीज़ का डर लगा रहता है कि मैं आपको ना डायरेक्ट बुक से पढ़ाती हूँ, तो ये भी एक तरीके से गलत ही है क्योंकि इग्नू की बुक्स हैं और उनको मैं ऐसे आप लोगों को तक ये पहुँचा रही हूँ. तो मुझे नहीं पता अभी कि ये गलत है कि सही है. बस अभी इतना समझ में आ रहा है कि आप सबके एग्जाम्स हैं और मैं चाहती हूँ कि सच में आप सबका अच्छा स्कोर हो जाए और आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट काफ़ी अच्छी बन जाए. तो मुझे इसका अभी तो नहीं पता, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होगा, चैनल अगर मैं रन कर पाई ठीक से, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. बाकी आप सबकी विशेस और ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो वैसे भी कुछ गलत नहीं होगा, इसके लिए तो मैं श्योर हूँ. नाउ
यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, टू कंक्लूड लेट अस रिमेंबर दैट ऑल द मटेरियल्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एटलीस्ट इन द प्रेजेंट इंडियन कॉन्टेस्ट. सो इन द चॉइस ऑफ मटेरियल इट मस्ट बी emphasized दैट दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द लेवल फुलफिल लर्नर्स नीड एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन करेक्ट नेचुरल एंड करंट इंग्लिश. जो भी मटेरियल बुक्स में या टेक्स्ट में जो भी आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, आपको कंटेंट मिलता है, तो उसमें जो लैंग्वेज है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए. जो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है वो बहुत करेक्ट और नेचुरल होनी चाहिए और जो लर्नर्स होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए. इसके अलावा जो लेवल है वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इवन टेक्स्ट बुक जो अब आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उनका लेवल बहुत अप्रोप्रिएट होता है आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग. आप नर्सरी में है, केजी में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती है उस अकॉर्डिंग जो लेवल है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है. सो यही कुछ पॉइंट्स है और ये सब पेजेस जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी जब आप इसके चेक योर प्रोग्रेस को अटेम्प्ट करेंगे. नाउ चेक योर प्रोग्रेस 1 पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चेक योर प्रोग्रेस में दे रखे हैं. तो हर तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं जिससे आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाई आर टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर्स एंड टीचर्स अलाइक. जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना वो लर्नर और टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं. सो टेक्स्ट बुक क्या होती है, एक डायरेक्शन देती है टीचर्स और स्टूडेंट्स को अबाउट द कोर्स टू बी कवर्ड. जो कोर्स करना है, कंप्लीट पढ़ाना है, उस चीज़ से रिलेटेड टेक्स्ट बुक एक गाइड देती हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शंस व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन. प्लस ये एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ. जैसे मानिए 7th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, उसकी एक टेक्स्ट बुक है साइंस की, तो उसमें ना लिमिटेड चैप्टर्स हैं, 10, 11, 12 जितने भी हैं. सॉरी गले में सॉरी. हाँ तो मानिए 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, उसकी एक साइंस की बुक में 10 to 11 चैप्टर्स हैं. तो आपको पता है कि उसे ना अपने थ्रू आउट द सेशन जो भी उसका क्लास का ये कंप्लीट होगा 1 ईयर का टाइम, तो उसमें उस बच्चे को इन टॉपिक्स को एटलीस्ट कंप्लीट करना है. इसके अलावा अगर कुछ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहे तो वो ले सकता है, बट मैंडेटरी होता है कि उन टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट करा जाए. तो यही चीज़ आपको बता रखी है कि टेक्स्ट बुक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सेकेंड क्वेश्चन मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया. आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन कहता है, हाउ डू यू थिंक द टीचर्स एंड द लर्नर्स कैन डील विद इनएडिक्वेंसीज एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. जो जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें कुछ रेकमेंड आपको ना रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, तो उस मटेरियल को आप कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं. देखिए आप या तो लाइब्रेरी से या फिर आप कहीं ऑनलाइन साइट से परचेज कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स जब आप खरीदते हैं ना वो काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव होती हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको ऑनलाइन प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं ना वो ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रिस्क्राइब कर दें कि आप ये रेफरेंस बुक इस तरीके से ले सकते हैं. इसके अलावा दे कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ओन मटेरियल. सपोज टीचर्स ने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, पढ़ा है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने जो ओन मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल या अपने नोट्स वो खुद से प्रिपेयर करके भी आपको दे सकते हैं. तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इसके बाद में क्वेश्चन आता है, व्हाई आर टेक्स्ट बुक्स सेड टू बी लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस. जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना उनमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस क्यों होती हैं या क्यों होनी चाहिए. तो पेज नंबर 174 पे आपके पास में क्वेश्चन है. 174 पे इसका आंसर आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहाँ है. क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा. देखिए ये रहा आंसर. आप यहाँ से इन पॉइंट पे ये 2 पॉइंट्स इस आंसर में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक आर सेड टू बी नेसेसरी इन स्पाइट ऑफ सम वीकनेस वाई. पेज नंबर 174 पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं ना उनमें बहुत लिमिटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं. क्यों होती हैं? तो वजह यही है कि वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होती हैं, उनमें एक लिमिट में उनको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा रेफरेंस बुक को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको और मटीरियल एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो. इसके अलावा टेक्स्ट बुक आर सेड टू बी नेसेसरी इन स्पाइट ऑफ सम वीकनेस. तो इसका आंसर आपको देना है पेज नंबर 174 पे. तो यहाँ पे आपको बता रखा है, टेक्स्ट बुक मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू रिव्यू एंड प्रिपेयर देयर लेसन्स एंड दे आर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. ये आपको समझा दिया कि टाइम और मनी के बेसिस पे ये कैसे एफिशिएंट्स होती हैं. इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स है कैन एंड शुड अलाउ फॉर द अडेप्टेशंस एंड इम्प्रोवाइजेशंस. दे हेल्प द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस. दोनों ही तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, सीखने में भी और सिखाने में भी, क्योंकि टीचर को पढ़ाने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट मिल जाता है कि ये चीज़ें पढ़ानी है और लर्नर्स को एक लिमिटेड कंटेंट मिल जाता है कि इतनी चीज़ें उनको पढ़कर जाना है. तो ये पॉइंट्स को आप आंसर 5th में ऐड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द लर्नर्स व्हेन डिज़ाइनिंग मटेरियल. आपको जब कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो उस टाइम पे लर्नर्स को ये इंपॉर्टेंस कैसे होती है, कैसे उनको ध्यान में रख के मटेरियल को डिज़ाइन करना चाहिए. तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 174 पर.
देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 ना, तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं इसमें आंसर में। अपने वीडियो पोस्ट करके आप आंसर को पढ़ लेना एक बार प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द मटेरियल्स टुडे दैट आर इंक्लूडेड इन एनी इंस्ट्रक्शंस। कौन कौन से ऐसे जो मटेरियल्स हैं जिनको आप इंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके पास में टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं, ऑनलाइन साइट्स पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, वीडियो टेप्स हैं, क्लिप्स वगैरह होती है। तो आंसर आपको मिलेगा 174। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर आपके पास में। देखिए कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं और इन सब की वजह से आप इनको काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। आपके पास में मानिए मैथ्स का भी एक कोई टॉपिक है और वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टफ लग रहा है, तो एक टॉपिक आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन शीट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन साइट पे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक्स मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी बूस्ट कर सकते हो और अपने उस कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच मटेरियल आर बेस्ड। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे मटेरियल बेस्ड होता है। पेज नंबर 175 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ये रहा 175 क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है। फर्स्ट है नॉलेज, ये मैंने हेडिंग लिख दी है नॉलेज। सेकेंड वन इज टीचिंग एंड लर्निंग। Third one is role and the relationship of the teacher and student. Next one is value and attitude towards society and of society, and the approach of learning a language, linguistics and cultural information that the writer consider important. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से इस आंसर को पिक कर सकते हैं। इसके बाद में इस चेक योर प्रोग्रेस का लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन सेलेक्टिंग मटेरियल। कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स होते हैं लर्नर के, उनको दिमाग में रख के मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। पेज नंबर 175 पे इसका अगेन आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से आप इन आंसर्स को पिक कर सकते हैं। वोकैबुलरी पे ध्यान देना चाहिए, ग्रामेटिकल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो प्रिपरेशन मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए, उसमें रियल न्यूज़ होनी चाहिए, कुछ भी फेक में या एक्स्ट्रा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंटेंट, डिफ़िकल्टी, इंस्ट्रक्शन इश्यूज़ एंड सपोर्ट फॉर लर्निंग। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, वीडियोज़ काफ़ी अच्छी समझ आई होंगी। नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।